एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में आए दिन भारत का हर कोई कोना में, हर कोई गांव में, हर कोई तालुका में बहुजनों को उत्पीड़न ज्यादा बढ़ गया है। जब भी देखिए सोशल मीडिया जब हम खोलते हैं तो आए दिन ये देखने के लिए मिलता है बहुजन समाज का ऊपर जो अत्याचार, उत्पीड़न इतना बढ़ गया है, अनगिनत एट्रोसिटी हो रहा है, अनगिनत अत्याचार हो रहा है, अनगिनत बलात्कार के बाद मर्डर किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका पीछे का कारण क्या है? एक सर्वे से पता चलता है जब से बहुजन समाज में राजनीतिक ताकत कमजोर होने लगा उसी दिन से मनुवादियों को ताकत बढ़ गया और भारत का हर कोना में बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। जब तक बसपा मजबूती का साथ भारत में मनुवादियों का साथ टक्कर दे रहा था, तब तक भारतवर्ष में बहुजनों का ऊपर अत्याचार कम हुआ करता था। सर्वे से यह पता चलता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकली कमजोर होना पूरा भारतवर्ष में एक नया मैसेज चला गया कि दलित अब कमजोर है। इसका फायदा उठाते हुए हर कोई जिले में, हर कोई स्टेट में, हर कोई पंचायत में, हर कोई तालुका में एट्रोसिटी बढ़ गया है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 17 को हर कोई स्टेट का गवर्नमेंट उल्लंघन करने लगा है। हर कोई स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भारत का कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। एट्रोसिटी का मामला दारोगा दर्ज नहीं कर रहा है। हर दिन मनुवादी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मां बेटियों को धमकाते हैं, बलात्कार करने के लिए धमकाते हैं और जिंदा मारकर गाड़ देने के लिए धमकाया जाता है। इसलिए वर्तमान तारीख में बहुजन समाज को फिर दोबारा मजबूती का साथ लड़ना होगा, उनका ताकत वापस लाना होगा। नहीं तो आने वाला कल मनुवादियों का हौसला बुलंद होते रहेगा और बहुजन समाज कमजोर होता जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय देते हुए यह बताता है कर्नाटका का जितने भी लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज है वहां बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लगाया जाए। यह मद्रास हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट है। देखते हैं तमिलनाडु सरकार कितना इसको अमल में लाता है। इंद्र कुमार मेघवाल का जस्टिस प्राप्त दिलाने के लिए बसपा का कार्यकर्ता राजस्थान का हर कोई जिले में पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं और जिला पदाधिकारियों का द्वारा एसपी और कलेक्टर के माध्यम से अपना मेमोरेंडम ज्ञापन दे रहे हैं। बसपा का दबाव में राजस्थान सरकार झुकने लगा है क्योंकि बसपा का कार्यकर्ता अब राजस्थान का कांग्रेस गवर्नमेंट को छोड़ने वाले नहीं है। लगातार बसपा का कार्यकर्ता गहलोत सरकार को सदन पर और सड़क पर दबाव डाल रहे हैं। वर्तमान तारीख में और एक बात देखने के लिए मिलता है, जब तक चमचों का द्वारा बहुजन समाज चमचों का बातों में आ जाएंगे, तब तक बहुजन समाज कमजोर होता जाएगा। चमचों का कोशिश यह है
बहुजन समाज को और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना। जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर होता है, बहुजन का ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में आज का तारीख में देखने के लिए बहुत बड़ा खबर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में 2 दलित युवकों को हाथ पैर बांधकर बुरी तरह से माओवादी पीटे हैं और पेट्रोल जलाकर जिंदा जलाने के लिए, पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने के लिए कोशिश भी किया गया था। युवकों का गुनाह क्या था? गुनाह सिर्फ चोरी, मामूली सा चीज चोरी। जब भी कोई दलित युवक चोरी करता है तो पेट के लिए चोरी करता है, 2 वक्त का रोटी के लिए। क्योंकि वर्तमान तारीख में इतना कमजोर हो चुका है बहुजन समाज, 2 वक्त का रोटी के लिए वो तरस रहा है। काम धंधा कुछ भी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए पेट पालने के लिए, आज का खाना जुगाड़ करने के लिए वो चोरी करने के लिए मजबूर होता है। तो छत्तीसगढ़ का माओवादी लोग बिलासपुर में उन्हें पकड़कर खंभा से बांधकर जानवर की तरह मारते हैं। ये बात पूरा यूट्यूब या आपका ट्विटर हैंडल में, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उड़ीसा में एक स्कूल बच्ची को बलात्कार करके, उड़ीसा का कलाहंडी जिला का एक अघटन घट गया है। जब एक बच्ची स्कूल से वापस आ रही थी, तब कुछ दरिंदे ने उनका पीछा किए और उनको बलात्कार करने के बाद उनको पैर पर लटका दिए, ताकि लोगों को यह पता चले वो फांसी होकर मर गया। वास्तव में ऐसा नहीं है। दरिंदों ने बच्चियों के साथ बलात्कार किए। वो 10th क्लास पढ़ने वाली लड़की थी, उनका साथ बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद उन्हें मार दिए और मारने के बाद उन्हें पेट पर लटका दिए। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए ये हो रहा है, बहुजन समाज कमजोर है। वास्तव में बहुजन समाज कमजोर नहीं है। इनका यूनिटी को माओवादियों ने कंस्पिरेसी करके तोड़ रहे हैं। भारत का हर कोना में बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। इनका फायदा उठाते हुए चाहे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, हर कोई स्टेट में दलितों का ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। इनसे मिजाज प्राप्त करने के लिए एक ही मात्र विकल्प बचता है, नेशनल पार्टी बसपा को फिर मजबूत करना है और बहुजनों का हक और अधिकार के लिए नीला झंडा का नीचे आके, नीला झंडा हाथी निशान का नीचे आके बाबा साहेब अंबेडकर का सपना को पूरा करना है। नहीं तो आने वाला कल ना बचेगा संविधान, ना बच पाएगा बहुजन समाज का नस्ल। बहुजन समाज का नस्ल को कैसे कमजोर किया जा रहा है, आए दिन सोशल मीडिया में ये देखने के लिए मिलता है। कोई भी नेशनल मीडिया बहुजनों का आवाज बन नहीं पा रहा है और बहुजनों को होने वाले अत्याचार, एट्रोसिटी का ऊपर कोई भी गोदी मीडिया कवरेज नहीं दिखा रहा है। ये बात को कम से कम भारत का बहुजन समाज समझ जाना चाहिए। राजस्थान का इंदर मेघावल का न्याय दिलाने के लिए जब बसपा का कार्यकर्ता हर जिले पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवर्ण जाति, खुद को सवर्ण कहने वाले जातिवादी लोग यूनाइटेड होके बहुजन के खिलाफ संगठन बना रहे हैं। इतना नीच मानसिकता रखने वाले कम्युनिटी से बचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, पॉलिटिकली मजबूत होना और ये देश को हुक्मरान बनना। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत को सुरक्षा देने के लिए दमखम भरता है और संविधान को बचाने के लिए ताकत रखता है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे,
उनका 113 स्पीच में वन पॉलिटिकल पार्टी, जब कोई हमें नेशनल पार्टी मिल जाता है बहुजनों का, उसी दिन हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बैनर का नीचे आना चाहिए, वन लीडर को मानना चाहिए और वही नेशनल पार्टी को वोट देकर ताकत बन जाना चाहिए। आज वो दिन हो चुका है। आज हमारा नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आज हमारा नेशनल सिंबल माने मतलब बहुजनों का नेशनल लेवल का पॉलिटिकल फ्लैग हाथी निशान है। जब इन्हें हम चुनेंगे, बहुजनों का ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। डिवाइड होना हमारे लिए बहुत बड़ा घातक हो रहा है। बहुत सारे दलित लीडर बहुजन ऑर्गेनाइजेशन को तोड़कर छोटा छोटा डिवीजन बना दिए, इसीलिए घातक साबित हो रहा है और हम लोग इलेक्शन में कमजोर होते जा रहे हैं। भारत का जनसाधारण, भारत का बहुजन समाज का लोग इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए और छोटा छोटा टुकड़ा होना हमारे लिए कितना घातक है समझना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े होने का रंग आज भारत का हर कोने में दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज में ज्यादा पार्टी बन गया, इसीलिए बहुजन समाज में वोट डिवीजन हो गया है और हमारा पॉलिटिकल ताकत कमजोर हो रहा है। इनको रोकना है। इनको रोक नहीं पाएंगे तो आने वाला कल हमारा नस्ल ना बचेगा, हमारा नस्ल ना बचेगा, हमारा संविधान ना, हम लोग पॉलिटिकली मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, भारत का जितने भी बुद्धिजीवी, हमारा यूनिटी को बरकरार रखना है और बहुजन समाज का पॉलिटिकल बैनर को मजबूत करने के लिए एक ही बैनर में आना है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर 113 स्पीच वॉल्यूम 17 में बता कर गए हैं। आइए हम सब मिलकर भारत को बचाएंगे, बहुजन को राजनीतिक क्षमता में लाएंगे और देश का एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को कंट्रोल करके डेमोक्रेसी को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजनों का मीडिया है। जब तक सोशल मीडिया जिंदा है तब तक हम हमारा आवाज़ घर घर तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए। बस वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को हर घर में पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू।